अपनी पसंद के पालतू जानवर के साथ हम एक अलग तरह का भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं। आप कुत्ते के साथ बातें करते हैं, हैमस्टर के साथ खेलते हैं और अपने तोते को वो रहस्य वाली बातें भी बताते हैं जो आप किसी और को नहीं बताना चाहते। कभी कभी आपको शक भी होता है कि ऐसा करने का कोई तुक तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर यह उम्मीद बनती है कि आपका प्यारा जानवर आपको समझता है। लेकिन जानवर क्या और कितना समझता है? मिसाल के लिए इतना तो पता है कि जानवर आनंद का अनुभव लेने में सक्षम है, लेकिन क्या वे हंसी मजाक भी समझते हैं? क्या आपका प्यारा जानवर चुटकुले समझता है या आपके पैरों की उंगली पर कोई भारी चीज गिर जाए तो वह खिलखिलाकर हंस सकता है? कुत्ते या बिल्ली या कोई भी जानवर उसी तरह हंसते हैं जैसे हम हंसते हैं। इंसान ने हंसने की कला किस वजह से विकसित की, यह एक रहस्य है। धरती पर मौजूद हर शख्स, चाहे वह जो भी भाषा बोलता हो, वह हंसना जानता है। हंसी हमारे अंदर से निकलती है, हमें इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। हंसना संक्रामक है, एक व्यक्ति हंसे तो दूसरा भी मुस्कुरा देता है। हम बोलना सीखने से पहले हंसना सीख लेते हैं। ऐसा माना गया है कि हंसी से दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक संबंध का आधार भी तैयार हो सकता है। तो भले ही हमें यह मालूम नहीं है कि हम क्यों हंसते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि हम ऐसा करते हैं। लेकिन क्या जानवर भी खिलखिलाते हैं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? जानवरों में चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबो और ओरांग उटान हम इंसानों के सबसे करीबी संबंधी हैं। वे दौड़ने पकड़ने के खेल में खुश होने पर या गुदगुदाने पर खिलखिलाते हैं। वे हांफने जैसी आवाज निकालकर खुशी जाहिर करते हैं। दिलचस्प है कि चिंपैंजी की तरह जो एप्स इंसानों से ज्यादा निकटता से जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज हमारी हंसी से ज्यादा करीब होती है। ओरांग उटान जैसे हमारे दूर के करीबियों की खुशी वाली आवाजें हमसे बहुत कम मिलती हैं। ऐसी आवाजें उस वक्त ज्यादा निकलती हैं जब उनको गुदगुदी जैसी कोई उत्तेजना कराई जाती है। इससे संकेत मिलता है कि हंसी हमारे बोलने से पहले ही विकसित हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करने वाली मादा गोरिल्ला कोको ने एक बार अपने कीपर के जूतों के फीते आपस में बांध दिए थे और फिर इशारा किया कि अब मुझे पकड़कर दिखाओ। इससे उसके मजाक करने की क्षमता का भी पता चलता है। पशुओं की एकदम अलग शाखा जैसे परिंदों के बारे में बात करें तो आवाज की नकल उतारने वाले कुछ चालाक पक्षियों जैसे मैना और कलगी वाला तोता को इंसानी हंसी की भी नकल उतारते देखा गया है। कुछ तोते दूसरे जानवरों को चिढ़ाने के लिए भी कुछ आवाजें निकालते हैं। एक तोता परिवार के पालतू कुत्ते को परेशान करने के लिए सीटी बजाता है, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। कौवे और उस परिवार के दूसरे पक्षी भोजन का पता लगाने के लिए कई तरकीबें लगाते हैं। यहाँ तक कि वे शिकारी मांसाहारी जानवरों की पूंछ भी खींचते हैं। पहले माना जाता था कि वे शिकारी जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि वे भोजन चुरा सकें, लेकिन अब ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई खाना मौजूद ना हो तब भी वे ऐसा करते हैं। इससे लगता है कि ये परिंदे सिर्फ मजे के लिए ऐसा करते हैं। तो यह मुमकिन है कि कुछ पक्षियों में सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो, वे हंसते भी हों, लेकिन हम अभी तक इसे पहचान ही ना पाए हों। कुछ अन्य जीवों को भी हंसने के लिए जाना जाता है, जैसे कि चूहे। संवेदनशील जगहों जैसे गर्दन के पास गुदगुदाने पर वे ची ची की आवाजें निकालते हैं। खेल खेल में झगड़ते हुए डॉल्फिन भी कुछ आवाजें निकालती है। इससे वे संकेत देती हैं कि उनके आसपास जो मौजूद है उनसे कोई खतरा नहीं है। क्या घर के पालतू जानवर भी हम पर हंसने में सक्षम हैं? ऐसे सबूत हैं कि कुत्तों ने एक प्रकार की हंसी विकसित कर ली है। जब वे खुद में मस्त रहते हैं तो जीभ निकालकर जोर जोर से हाँफते हैं, जिससे एक विशेष आवाज आती है। यह आवाज गर्मियों में शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए जीभ निकालकर हाँफने से अलग होती है। दूसरी तरफ बिल्लियों के बारे में माना जाता है कि जंगल में वजूद बचाए रखने के लिए वे अपने चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं आने देती। बिल्लियों के घुरघुराने की आवाज से पता चलता है कि वे संतुष्ट हैं, लेकिन घुरघुराना और म्याऊ म्याऊ करना दूसरी कई चीजों का भी संकेत होता है। बिल्लियां मस्ती में कई तरह की शरारतें भी करती हैं, लेकिन यह मजाकिया स्वभाव दिखाने से ज्यादा ध्यान खींचने की कोशिश हो सकती है। जहां तक विज्ञान की पहुंच है, ऐसा लगता है कि बिल्लियों को हंसना नहीं आता। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए।